Hi guys, as you know, this is the last phase of CET 2024 admissions. Now there are a lot of students still want to try for institutional round or non-cap round. How it gonna work? Can you still try for that? Who all are eligible for it? Can you change the college in second year? ऐसे कुछ questions हैं जो आप लोगों ने मुझे send किए हैं. So I'll be answering all those questions in this video. Guys, make sure that you watch the video till the end because this is the last phase of admission और 28 के बाद अगर आप ये साल admission लेना चाहोगे भी तो that gonna become impossible. So if you are still struggling with the college or the admission, make sure guys that you watch the video till the end. हाय गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया मेंटर. नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन कैप और इंस्टीट्यूशनल राउंड जो है वो सभी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट शुरू हो गया है. देयर आर फ्यू कॉलेजेस एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. इफ यू टॉक अबाउट मिठीबाई, यू टॉक अबाउट एनएम, यू टॉक अबाउट आरए पोदार, सभी के इंस्टीट्यूशन राउंड कॉलेजेस के शुरू हो चुके हैं. नाउ हु ऑल आर एलिजिबल फॉर इट? सो एनी स्टूडेंट हु हैज गिवन सीईटी इज एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड, चाहे फिर वो सीयूईटी कैंडिडेट से क्यों ना हो, आप लोग एलिजिबल हो. तो सारे बच्चे जो भी ये चाहते हैं कि मैं एक लास्ट अटेम्प्ट करना चाहता हूं, मैं ट्राई करना चाहता हूं फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड, दे कैन अप्लाई फॉर दिस. नाउ टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल राउंड की अपनी अपनी कॉलेजेस की अपनी अपनी फीस है. यस, अगेन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड यू विल हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस. अब इसे इंस्टीट्यूशनल राउंड और नॉन कैप राउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको कैसे एडमिशन देना है. यहीं पे होती है आपकी मैनेजमेंट सीट, यहीं पे होती है आपकी कॉलेज जैसे चाहे वो एडमिशन दे सकता है. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड इट इज कंप्लीटली रिस्क कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, वो कंप्लीटली क्वेश्चन मार्क होता है. बिकॉज वहां पे कोई एज सच मेरिट या फिर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है. वो हर कॉलेज अपने हिसाब से एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है और अपने हिसाब से वो सीटें स्टूडेंट्स को अलॉट करता है. So if the second question you are asking me कि हाँ मैम मुझे इंस्टीट्यूशनल राउंड में ट्राई करना चाहिए, गाइज आई वुड से आई कैन जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट कि ये इंस्टीट्यूशनल और नॉन कैप राउंड है. आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो. यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. बट क्या आपको गारंटी है कि मिल जाएगा? इसमें तो कोई गारंटी नहीं है. इट इज लाइक लक बाय चांस या फिर कंप्लीटली और डेस्टिनी, आपको मिल जाए या ना मिले कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड आपके तरह कितने बच्चे लोगों ने अप्लाई किया है उस पर. नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड ईयर में क्या हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर काउंसलिंग में बच्चे मुझे पूछे मैम ये साल में कोई और कॉलेज में कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? नाउ इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली गाइज, एनईपी जो है वो फर्स्ट टाइम दिस ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है इन ऑल द कॉलेजेस इन आवर कंट्री, राइट? तो जो सेकेंड ईयर का स्विच है 44 क्रेडिट लेके आप कॉलेज स्विच कर सकते हो, ऐसा बोला तो है एनईपी ने. बट ये किस तरीके से डिसाइड होगा, कॉलेज के बेस सब्जेक्ट्स मैच होंगे कि नहीं, देयर आर मेजर माइनर्स ओई. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जो सेकेंड ईयर का स्विच है हमें इस साल अप्रैल में जब सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे बच्चों के और सेकेंड ईयर का जो पूरा प्रोसेस शुरू होगा वहां पर पता चलेगा कि कितने कॉलेजेस ये स्विच अलाउ कर रहे हैं और किस तरीके से ये स्विच अलाउ किया जा रहा है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल, क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं. सो ऑल दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली. तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये कॉलेज में पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर में मैं ये कॉलेज में चेंज कर लूंगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी है वो अभी फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक सो एनीबडी कैन आंसर. बिकॉज सेकेंड ईयर में जो स्विच है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कॉलेज के पास कितनी सीटें बची हैं, जो कि बच्चे डीबार हो गए हैं या फेल हो गए हैं या सीटें खाली रह गई हैं, उसके हिसाब से ऑल्सो द एलिजिबिलिटी वॉट एवर द कॉलेज डिसाइड. एंड ऑल्सो आपका जो बेस सब्जेक्ट है वो एग्जिस्टिंग जो आपका कॉलेज है और जो आप कॉलेज में जाना चाहते हो उनसे आपका बेस सब्जेक्ट मैच करता है कि नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. सो देयर आर स्टूडेंट्स हु आई हैव एडवाइज देम कि अगर आप चाहो तो गैप ईयर ले सकते हो, बिकॉज गैप ईयर इज नॉट अ बिग डील. अगर आप चाहो कि यार बहुत ज्यादा मेस हो गया, आई रियली डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज और सेटल फॉर सम XYZ कॉलेज, देन यस यू कैन ऑप्ट फॉर अ गैप ईयर. बट आप अच्छे से सोच लो, आपके पास अभी भी एक हफ्ते हैं, एक हफ्ते में सारा एडमिशन प्रोसेस बंद हो जाना है. तो आप अच्छे से सोच लीजिए. अगर आपको लगता है गैप ईयर लेना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यू कैन डू सम 3-4 मंथ्स का डिप्लोमा एट योर रिस्पेक्टिव प्लेस, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप चाहते हो. एंड यस यू कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अप्रैल से नेक्स्ट ईयर का एडमिशन शुरू हो जाएगा, हार्डली 6 महीने बचे. तो यू कैन डिसाइड दैट वे एज वेल. गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि नहीं. अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए. आई विल ट्राई टू कम इन लाइव और मेक वीडियो एंड आंसर ऑल योर डाउट्स. ऑल्सो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली फॉर one-on-one consultation you can contact me on this WhatsApp number. My team will share all the details with you. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.